स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारी सोच कैसी हो। ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सभी जानते हैं कि ये हमारी सोच नकारात्मक ना होकर सकारात्मक होनी चाहिए, यानी कि नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव रहे तो अच्छा है। इससे व्यक्तिगत तौर से हमारे सगे संबंधी या चाहे हमारे ऑफिस में हो या समाज में हो या मोहल्ले में हो, सभी लोग हमारे व्यवहार से प्रभावित ना हो। इस पे आज मैं बात करूँगा कि नकारात्मक ना होकर हम यदि सकारात्मक हों, अर्थात नेगेटिव थिंकिंग ना रखकर हम पॉजिटिव होएं, या यूँ कहिए नकारात्मकता हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में जितनी कम होगी उतना हम सकारात्मक या पॉजिटिव सोचेंगे। हमारी थिंकिंग ऐसी होगी जो कि हमारे मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक हर प्रकार से हमें स्वस्थ रखेगा। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज के मेडिकल साइंस के अनुसार हम ये बात करें कि क्या कारण है कि हम नकारात्मक क्यों रहते हैं, इसके बारे में हम ये जानें कि हमारे शरीर में जो विभिन्न अंग हैं उसके अंदर कुछ ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। विशेषतः हार्मोन्स की संख्या तो बहुत है, पर मैं जिस विषय पे बोलना चाहता हूँ उस पर आप समझिए कि शरीर में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड, इन तीन से इस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन या कॉर्टिसोल। इसमें विशेषता नकारात्मक होने के लिए शरीर के अंदर यदि कॉर्टिसोल जिसका पर्याप्त लेवल या स्तर ना रहे तो वो अधिक हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा, शरीर के हर अंग में जो उसका संचालन करता है, अर्थात वो सिस्टम, जैसे ब्रेन है, दिमाग है, उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा जो सांस लेना है, लंग्स, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे ही जो हार्ट है, दिल, उसको चलाने के लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ऐसे ही हमारा जो पाचन है और उसके साथ हमारा चय अपचय या मेटाबॉलिज्म है, यानी कि डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा शरीर के कई ऐसे अंग हैं जैसे मांसपेशियां हैं, जोड़ हैं, नाड़ियां हैं, नर्व्स हैं। इन सब के लिए यदि शरीर के अंदर कॉर्टिसोल की मात्रा, जो कि नकारात्मकता या गुस्सा या ज़्यादा पैदा करती है, उससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। हालांकि शरीर के 3 हिस्सों में से कॉर्टिसोल का निकलना ये स्वाभाविक है, जैसे हमारा सलाइवा है, जैसे हमारे यूरिन में निकलता है या ब्लड में हो। इन सब चीज़ों से हम कॉर्टिसोल की मात्रा को हम जांच भी सकते हैं। ये बात सही है कि सुबह के समय और शाम के समय की कॉर्टिसोल की मात्रा अलग अलग होती है। मेरा कहने का अभिप्राय है, यदि हम कॉर्टिसोल पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में रहे तो हम इसके पर्याप्त रहने से, इसके उपयोग से शरीर का संचालन ठीक से रहता है। ना तो हमारे शरीर में एक प्रकार की जो नकारात्मकता है वो कम से कम रहती है। नकारात्मकता ये भी एक प्रकार का जो आशावादी या निराशावादी जो दो लोग होते हैं, उसका एक प्रकार से उसका ये डिफरेंशिएशन या उसके अंदर फ़र्क बताता है। अब आप देखिए, यदि आदमी के अंदर, व्यक्ति में नकारात्मकता ज़्यादा होगी तो उसका स्वाभाविक है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारे लीवर में से खून के अंदर शुगर की मात्रा, अर्थात ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा जाएगी, जिससे शुगर का बढ़ना या यूँ कहें शरीर के वज़न का बढ़ना, ओवरवेट होना, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का होना, ऐसे विभिन्न प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करने में सहायक होते हैं। जिस प्रकार शहरी जीवन है, भाग दौड़ है, कंपटीशन है, अपने से है, पड़ोसी से है या समाज से है, इन सब के कारण हमारा कॉर्टिसोल लेवल इतना स्तर अधिक से ज़्यादा होता है कि हम अक्सर ही बीमार रहने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगा, कॉर्टिसोल ऐसा एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न रोगों की उत्पत्ति में सहायक है। अब रही बात है कि कॉर्टिसोल, इसको कम करने के लिए आप ये समझें, इसका स्तर कम करने के लिए हमें
वो हैप्पी हार्मोन्स जो हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है इत्यादि, ये 4 प्रकार के ऐसे हार्मोन्स हैं जो शरीर को दिमागी तौर से स्वस्थ रखते हैं। आप खुश रहते हैं, आपको अच्छा लगता है। यदि संक्षिप्त में कहूँ, आपके अंदर अनुकूलता रहती है। अनुकूलता के रहने से जो प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं, उस समय जो तनाव होता है, उसको वो लड़ने में सहायक होता है। ताकि जिन लोगों के अंदर इस हार्मोन्स की कमी रहती है या कभी कभार उस स्थिति में स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, उस सिचुएशन या परिस्थिति को झेलने के लिए, उसको फाइट करने के लिए यदि हम ठीक से रहेंगे, हम अभ्यस्त रहेंगे कि किस प्रकार अपने अपने व्यवहार को ठीक रखना है ताकि हमारा हार्मोनल इफेक्ट जो है अर्थात कॉर्टिसोल लेवल ना बढ़े, जिससे हम अपने आप को स्थिर अवस्था में रखेंगे, तो हमें ना तो गुस्सा आएगा, ना हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना शरीर में शुगर होगी, डायबिटीज़ होगी और ना ही हमारा वज़न बढ़ेगा। इन सब कारणों को आप जानें तो ये समझें कि कॉर्टिसोल लेवल को हमने कोशिश करनी है हम इसको ना बढ़ने दें। ये अभ्यास से होगा, समय लगते होगा, रातों रात संभव नहीं है। पर यदि हम ऐसे लोगों के साथ उठ बैठेंगे जो सकारात्मक हैं, हमें ठीक से समझाएंगे कि इसके नुकसान क्या हैं और सकारात्मक होने के क्या फ़ायदे हैं, नकारात्मक होने के क्या नुकसान हैं। ऐसे ही अनुकूल परिस्थितियों को प्रतिकूल ना बनाएं, या यूँ कहें प्रतिकूल अवस्था में हम अनुकूल अपना जो इम्यूनिटी है, उसका हमारा बिहेवियर है उस स्थिति के प्रति किस प्रकार से हो, उससे हम घबराएं ना। तो हम ये समझेंगे कॉर्टिसोल लेवल हमारे शरीर में अधिक नहीं होगा, ताकि ना हमें गुस्सा आएगा, ना नकारात्मकता होगी, हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। क्यों? जब हम उद्देश्य में सफल तभी होते हैं जब हमारा ध्यान, हमारा फोकस उस पॉजिटिविटी के कारण एकाग्र होगा, तभी हम पॉजिटिव रह के उस काम को करने में सफल होते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा, आप गाड़ी चला रहे हैं तो एकदम से कोई जानवर आ जाए सामने तो आप घबराहट हो जाती है आपको, अर्थात आपको एकदम तनाव होने लगता है। ये परिस्थितियाँ इस प्रकार का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि तनाव को कम करने के लिए अपने आप शरीर में इस प्रकार का माहौल बनाएं ताकि आप स्वस्थ खाना खाएं, एक्सरसाइज समय से करें, पौष्टिक खाना खाएं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप ऐसा ना सोचें कि जो मैं खा रहा हूँ वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ आपकी नींद अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, तो आपके शरीर में सकारात्मकता ज़्यादा रहेगी। इस प्रकार पॉजिटिव जो हमारे हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं शरीर के अंदर, ना तो उनकी क्वालिटी गिरेगी ना उनकी क्वांटिटी गिरेगी। तो आप ये समझिए, शरीर के अंदर आप अपने नकारात्मकता को कम करने के लिए हमेशा आशावादी रहें, उम्मीद रखें। आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप किसी की राय भी ले सकते हैं। कोशिश करें अकेले ना रह के दूसरों के साथ, उनकी सलाह के साथ आप यदि इंक्लूसिव अप्रोच भी रखते हैं, सबको मिलजुल के रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, ऐसे आदमियों से मिलते जुलते हैं जो नकारात्मक नहीं हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं। आपका मनोबल बढ़ाने में दूसरे लोगों का सहयोग होता है, तो आपकी भी उत्तरदायित्व है कि आप भी दूसरों का मनोबल बढ़ाएं, नकारात्मकता उनमें भी ना आने दें। कहने का मेरा अभिप्राय है, टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो आपके दिमाग में नकारात्मकता कम से कम होगी। ये जो हार्मोन्स हैं, इनका जो अपर्याप्त होना या अधिक होना, वो जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है स्वास्थ्य की दृष्टि से, चाहे फिजिकल हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। लेकिन आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए अपने जो दिनचर्या है उसको ठीक रखें। आप जितना आप स्वस्थ रखेंगे, निश्चय ही आपको इन चीज़ों में फ़ायदा होगा और आपके दिमाग में नकारात्मकता जितनी कम होगी, अर्थात पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी, तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी। जिन रोगों का मैंने आपको संक्षिप्त में वर्णन किया, उन सब रोगों से कम प्रभावित होंगे और उनसे होने वाले जो दुष्परिणाम हैं वो तो आपके और भी कम होंगे। तो कहने का अभिप्राय है, आप सदा सकारात्मक रहें, अपना माहौल चारों तरफ सकारात्मक रखें, बीच में खुशी खुशी एक दूसरे से संपर्क करते हुए सबको अपने साथ इन्वॉल्व करके रखें, अपना भी मूड ठीक रखें, अपने साथ के लोगों का भी अवश्य ही मूड ठीक रहें। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो व्यवहार है वो बदल जाता है। व्यवहार के बदलने से ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ, आप अनुकूल परिस्थिति को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार से प्रतिकूल ना तो ना हो,
नकारात्मक ना हो। कोशिश करें मैं जितना पॉजिटिव रहूं, सकारात्मक रहूंगा, उससे मेरी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और मैं किसी भी स्थिति में उस काम को करने में हर प्रकार से सफल रहूंगा। धन्यवाद।